अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में हमारा आता है स्पेस एंड सैटेलाइट्स। स्पेस और सैटेलाइट का हमारा ये चैप्टर एक सिक्स क्लास की ये बुक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलिशियल बॉडीज़ क्या होती है, सैटेलाइट्स क्या होता है, इसमें डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। नेचुरल सैटेलाइट्स आती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आती हैं और सन, मून, स्टार्स, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये हमारे जो मार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर्स, और ये बड़ी सी बॉडी होती हैं जो आसमान में, यूनिवर्स में मौजूद होती हैं। ये कुदरती नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, जो यहाँ पे सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। अगर ये कोई बड़ी बॉडी दूसरी बड़ी बॉडी के इर्द गिर्द घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ अर्थ है, हमारी जो प्लेनेट है हमारा अर्थ, उसके ऊपर ये दूसरा बड़ी बॉडी है जो हमारे इर्द गिर्द घूमती है, जो हमारा चांद है, मून जिसको हम कहते हैं, जो हमारा चांद है, वो हमारा क्या हो गया, नेचुरल सैटेलाइट कहलाएगा। आउटर स्पेस मोर नेचुरल सैटेलाइट लाइक मून, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सैटेलाइट में मौजूद हैं, स्पेस में मौजूद हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट कहलाती है। उसका एग्जाम्पल अच्छा जो हम देख सकते हैं, हम फिज़िकली रोज़ देखते हैं, वो हमारा है हमारा चांद जो हमें नज़र आता है, हम रात को देखते हैं, वो एक नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है जो हमें नज़र आता है। सबसे पहले आते हैं एग्जिस्टिंग्स ऑफ दीज नेचुरल सैटेलाइट्स इन द स्पेस encouragement developed artificials for the benefits their home planet Earth and other space exploration purpose. Today hundreds of artificial operating space in the various, ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और आर्टिफिशियल जो मसनूई होते हैं, मसनूई मतलब कि जो हम खुद बना के वहाँ पे बेचते हैं ऊपर आसमान में, स्पेस में, जो हम बहुत सारे कामों में आते हैं। जैसे कि हम देखें, हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन का होता है, और इसके अलावा जो हमें मैप का पता चलता है, हमें वेदर का पता चलता है, तो वो हमारे इसमें मौजूद होता है, उसमें काम आते हैं हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, जो ये अंडरलाइन क्या हुआ है, एस्ट्रोनॉमी ये क्या है, एक ब्रांच है जो साइंस की ब्रांच है, वो और स्टार्स, मून्स, प्लैनेट, सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज, जो आसमान, यूनिवर्सल में जो चीज़ें ये मौजूद हैं, उनको स्टडी करने को इसकी एक साइंस का नाम है जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जो एस्ट्रोनॉमी जो वर्ड है, ये एक साइंसी वर्ड है, एक ब्रांच है जो हमारे पूरे कायनात में जो हमारे मून्स, स्टार्स वगैरह, स्टार, मेटोर्स, कॉमेट्स, और इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उस ब्रांच को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। वर्ड जो स्पेस है, ये लिखा हुआ है, बोल्ड किया हुआ है इसमें, स्पेस इज द वैकेंट एरिया, जो खाली एरिया होता है बिटवीन बहुत सारी बड़ी जगह होती है, जो बॉडी होती है, और उसके अलावा जो खाली जगह होती है यूनिवर्स में, कायनात में, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। खाली जगह को हम क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। उर्दू में हम उसको कहें खला। खला में हम सैटेलाइट बेचते हैं। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है, तो यहाँ पे तो कितनी ब्लैक जो खाली जगह है, ये हमारे क्या है, स्पेस है। अब सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट ये हमारा क्या होता है, एक बड़ी बॉडी होती है, सर्कल, जो एक दूसरी बॉडी पे घूमती है, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, दो सैटेलाइट के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल वो होता है जो पहले से ही मौजूद होता है, जैसे हमारी मून है हमारा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद है वहाँ पे आसमान में। बहुत सारे मून होते हैं दूसरे प्लैनेट्स के, किसी के 2 मून से, किसी के 27 मून है, किसी के 1 मून है। जैसे हमारे पास 1 मून नज़र आता है, तो ऐसे ही बहुत सारे दूसरे प्लैनेट भी हैं, जैसे जुपिटर, मरकरी, और ऐसे 8 प्लैनेट है तकरीबन, उनके भी मून्स होते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है, नेचुरल सैटेलाइट कहलाती है। आर्टिफिशियल जो हम खुद भेजते हैं, जैसे अमेरिका ने भेजा होगा, जापान ने भेजा होगा, हमारे पाकिस्तान की स्पार्को है, उसने भेजा होगा। तो हर किसी की अपनी अपनी कंपनीज होती हैं, अपने अपने अदारे होते हैं मुल्क के, तो वो क्या बेचते हैं, अपने काम के, अपने मकसद के लिए बेचते हैं। तो वो भी क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, जो हमने खुद बनाए होते हैं, हमारे अपने फ़ायदे के लिए हम उसको बेचते हैं।
अभी यहाँ पे पिंक कलर का बॉक्स है, उसमें ये कह रहा है कि 1969 में दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिसका नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम और बज़ एल्ड्रिन थे, जो मून पे चांद पे कदम रखा था तकरीबन 2.5 घंटे के लिए। ये पहले दो बंदे थे जिसने चांद पे कदम रखा था। कब रखा था? 1969 पे। ये डेट याद रख लें। और कौन से थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था और बज़ एल्ड्रिन था। ये दो बंदे थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा और कितना टाइम स्पेंड किया था? 2.5 घंटे पूरे वहाँ पे मौजूद थे। अब यहाँ पे पैराग्राफ में देखते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हम चांद को देखते हैं, इसमें यही बातें कह रहे हैं कि चांद होता है हमारा नेचुरल सैटेलाइट, और देयर आर मेनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं बहुत सारे, जो हमें अर्थ के पिक्चर को निकालने में, वेदर की मालूमात और टेलीकम्युनिकेशन में मदद आता है। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, अभी अमेरिका में कोई होता है या कोई सिटी आउट ऑफ सिटी बाहर शहर से होता है, उससे भी हम बात कर सकते हैं उसी टाइम और उसी तरीके से बात कर सकते हैं जैसे कि वो हमारे सामने हो। आजकल व्हाट्सएप पे आ गया, दूसरे भी आप उसको फिज़िकली देख भी सकते हो वीडियो कॉल पे। तो ये सारा काम सेटेलाइट पे होता है। नेचुरल सैटेलाइट यही है कि हमने बहुत बड़ी बॉडी होती है तकरीबन, सही है, जो हम पीछे पढ़ के हैं। वो टोटल कितने होते हैं? 173 जो होते हैं नेचुरल सैटेलाइट आजकल मतलब कि दरियाफ्त हो चुके हैं। इस दौर में 173 जो नेचुरल सैटेलाइट है अभी पता चले हैं साइंटिस्ट को, और 173 यहाँ पे हमें इनके बारे में मालूमात है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों, मगर अभी तक हमें 173 का पता चला है नेचुरल सैटेलाइट का, जो डिफरेंट प्लैनेट्स में मौजूद है, पूरे सोलर सिस्टम में हैं। अभी नीचे आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। सही है, ये जो हमारे ऊपर जो लगा हुआ है मून का, ये हमारा क्या है जो पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट के एक पिक्चर लगी हुई है जैसे ये बने हुए। उसमें सोलर पैनल्स लगे होते हैं और उनकी जो एनर्जी होती है वो पूरा सूरज की रोशनी से मदद से ये चलता है। अभी ये कह रहे 8 प्लैनेट होते हैं, जैसे अर्थ है, मार्स है, मरकरी है, ये सारे क्या है टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। ड्राफ्ट और प्लेटो वगैरह मिलके। माइनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? ड्राफ्ट और प्लूटो हमारे ये माइनर्स होते हैं। उसमें एस्टेरॉयड भी आता है, कॉमेट्स और मेटियोर्स वगैरह, ये क्या आते हैं दूसरे आते हैं। अदर स्मॉल बॉडीज़ जो होती हैं सोलर सिस्टम में, जो पथरीली होती हैं, कॉमेट से, डस्ट से, बर्फ़ से बनी होती हैं, वो ऊपर मौजूद होती हैं, वो भी हमारे क्या है आसमान में सोलर सिस्टम का एक हिस्सा होता है, जो चांद के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, और वो हम उसको कहते हैं कि ये नेचुरल सैटेलाइट हैं। वो किसके सैटेलाइट हैं? हमारे सन के सैटेलाइट हैं। सही, नेचुरल सैटेलाइट्स सन के हैं, जैसे एस्टेरॉयड हो गया, कॉमेट्स और मेटियोर्स हो गया, ये हमारे चांद के सैटेलाइट हैं। नेचुरल सैटेलाइट क्या है कि हमारा मून से और दूसरे सोलर सिस्टम में मौजूद है, सबके पास चांद होता है, मगर 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जैसे वीनस और मरकरी, ये 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास चांद नहीं होता। किसी के पास एक है, किसी के पास 27 मून्स भी हैं, मगर किसी के पास है भी नहीं। और 2 वो एक से प्लैनेट हैं जिनके पास ये मौजूद नहीं है। एक वीनस आता है, दूसरा मरकरी आता है। अब मून्स क्या होता है? मून तकरीबन 1/4 ज़मीन से छोटा होता है। जैसे हम यहाँ पे पिक्चर देखें, ये हमारा पिक्चर में छोटा सा मून है और दूसरा एक अर्थ है, वो इतना बड़ा अर्थ है। ये तकरीबन 4 गुना ज़्यादा बड़ी होती है मून से, जो हमारा चांद है उनसे ज़्यादा बड़ी है। उसका हम 27% है, हमें चांद उसका 27% है, और हमारा अर्थ जो है 100% है। 1969 में नासा कंपनी है, तकरीबन अमेरिकन कंपनी है, और ये स्पेस में एक फ़्लाइट भेजते हैं, जैसे हमारा रॉकेट वगैरह होता है जो ऊपर भेजते हैं, तो उसका नाम रखा गया था अपोलो 11, जो आसमान में गया था, स्पेस में गया था, और चांद पर ये उनने लैंड करवाया था। मून डज नॉट प्रोड्यूस ऑन लाइट, और ये दूसरी ये कहता है कि मून जो है अपनी रोशनी क्या है वो नहीं पैदा करता, बल्कि वो जो
रोशनी उनकी अपनी होती है नहीं, बल्कि उनके सूरज की रोशनी से वो चमकता है। जब सूरज की लाइट उस पर गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है, हमें नज़र आती है कि ये चाँद की रोशनी, हालांकि वो चाँद की रोशनी नहीं होती बल्कि वो सूरज की रोशनी होती है जो उनके ऊपर पड़ती है और हमें वो नज़र आता है। कभी हमें पूरा चाँद नज़र आ रहा होता है, कभी हमें आधा चाँद नज़र आता है, कभी छोटा सा नज़र आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि उसकी चाँद की रोशनी जितने ऊपर हमें उसके ऊपर पड़ती है तो उतना ही हमें नज़र आता है। एस्टेरॉयड क्या होता है? एक इरेगुलर शेप होती है, उसमें कोई ख़ास शेप नहीं होती और वो रॉक से और मेटल से बना होता है। ये मुख्तलिफ रेंज के होते हैं, मतलब कि कोई छोटे होते हैं मीटर्स के हवाले से, कोई किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स के होते हैं। इनकी पिक्चर यहाँ पे मौजूद है और ये हमारे मौजूद होते हैं स्पेस में। ये बहुत सारे होते हैं, मिलियंस तकरीबन होते हैं, बहुत सारे मौजूद होते हैं सोलर सिस्टम में और वो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और ये तकरीबन मार्स और जुपिटर के बीच में जो होता है बेल्ट होता है, इनके बीच में एक बेल्ट होता है पूरा, जिसका एस्टेरॉयड, उसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं। जो ये जिस लगा हुआ है उसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। दो होते हैं, एक मार्स और दूसरा जुपिटर। इनके बीच में ये क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ज़्यादातर मोस्टली वहाँ पे पाए जाते हैं। पूरा बेल्ट होता है एक। एस्टेरॉयड क्या होता है? माइनर प्लैनेट्स कह सकते हैं उसको, क्योंकि ये छोटे से होते हैं। चांद कितना बड़ा होता है, बल्कि अर्थ कितनी बड़ी होती है, तो ये क्या एक छोटे से प्लेनेट की तरह होते हैं। बिकॉज क्योंकि इनके बहुत सारे बकाए से मिलके ये थोड़ा सा बनते हैं, सोलर सिस्टम में एक पार्ट होते हैं। तो ये हमें अपनी आँख से नज़र भी नहीं आते, जितने छोटे होते हैं कि हम यहाँ से उनको देख भी नहीं सकते। नेक्ड आई कहते हैं हमारे जो आँख से नज़र आने वाली हो, हमारी अपनी आँख से नज़र आने वाली हो, उसको हम नेक्ड आई से कहते हैं कि हम उसको देख सकते हैं। मगर हम इनको नहीं देख सकते क्योंकि ये छोटे होते हैं और बहुत दूर होते हैं, तो हमें ये नज़र नहीं आता। बल्कि हमें उसके लिए एक टेलीस्कोप्स की बहुत ज़रूरत होती है। टेलीस्कोप्स बड़ी दूर भी नहीं होती है उसको देखने के लिए, उसको हम फिर देखते हैं। अब कॉमेट्स क्या होता है? कॉमेट्स एक ब्रोकन पीस आइस टुकड़ा होता है, वो डस्ट से, गैस से बना होता है। वो घूमता रहता है, ऑर्बिट करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। और इसके अलावा ये सोलर सिस्टम में पूरा ये भी एक हिस्सा है। कॉमेट्स क्या होता है? इसको दूसरा नाम होता है उसका डर्टी स्नोबॉल। डर्टी स्नोबॉल भी इसको कहते हैं। जो कॉमेट्स होते हैं उनकी शक्ल इस तरह से पिक्चर में आप देख सकते हैं। साइड में उनके कुछ पार्ट्स होते हैं, एक कोमा होता है, दूसरा न्यूक्लियस होता है, दूसरा एक गैस टेल होता है, इसके बाद डस्ट टेल होता है। जो लास्ट वाली पूंछ होती है ये क्या डस्ट टेल से बनी होती है और ये गैसियस फॉर्म में होता है, जिसको हम गैस टेल्स भी कहते हैं। जो एक गुच्छा होता है बीच में, आगे वाला जो फ्रंट होता है उसका सामने वाला, तो उसको हम कोमा कहते हैं। और कोमा के अंदर एक पथरीली टाइप का एक मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अब नीचे आते हैं। ये कॉमेट्स जो हमने ऊपर पढ़ के हैं, लॉन्ग हेयर स्टैंड वगैरह जो पढ़ा है कि न्यूक्लियस होता है, इसमें कोमा होता है, टेल होता है, ये सारा यही बातें यहाँ पे बता रहे हैं कि रॉकी टाइप का एक होता है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है। ये क्या होता है? सन के इर्द गिर्द घूमता रहता है, हाईली एलिप्टिकल होता है। तो यही चीज़ें ऊपर जो पढ़ के हैं यही ऊपर लिखे हुए हैं कि आपको उसके नज़र आते हैं। जो हमें सन में होता है, अपीयरेंस ऑफ सन होता है। दूसरा ये कह रहा है कि ये फ्रंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किसके? सूरज के। लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द सन, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, सूरज के नज़र आता है। वी कैन सी कॉमेट्स ओकेजनली ड्यूरिंग ऑन लाइफ टाइम बिकॉज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन आउटर स्पेस। ये हमें कॉमेट्स नज़र आते हैं ओकेजनली, हम नज़र आते हैं। इसको आपने देखा होगा टूटा हुआ तारा, ऐसे कुछ। तो उसमें एस्टेरॉयड्स भी होते हैं, इसमें कॉमेट्स भी होते हैं, हमें पता नहीं होता इनके बारे में, मगर ये मौजूद होते हैं। और ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द हेली कॉमेट्स। हेली कॉमेट्स क्या होता है? हेली कॉमेट्स हमें वो कॉमेट्स होते हैं जो हमें नज़र आते हैं। ये ऐसे कॉमेट्स होते हैं जो हमें नज़र आते हैं और वो 76 ईयर में एक बार नज़र आता है। जैसे 1986 में एक बार पहले नज़र आया था, अब नज़र आएगा 1962 में। पता नहीं हम जिंदा होंगे भी या नहीं, उनको देख सकते हैं या नहीं देख सकेंगे, वो तो अल्लाह ही जाने। मगर यहाँ पे अभी डेट जो दी हुई है साइंस
साइंसदानों ने, वो 2062 को हम उनको दोबारा देख सकते हैं। पहली बार उसको जो लास्ट टाइम जो हमें उसको नज़र में आया था वो 1986 में ये नज़र आया था। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। उनको जब ऑब्ज़र्व करते हैं ना कि ये कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको बंदा नोटिस करता है। वो तकरीबन 240 BC में ऑब्ज़र्व किया हुआ था कि कितने सालों के बाद ये नज़र आता है। इस पर थोड़ा वर्क किया गया तो उनमें 240 BC में ये हमें पता चला था। उसके बाद मेटेओर्स आते हैं। मेटेओर्स रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, पार्टिकल्स रॉकी प्लैनेट्स होते हैं और एस्टेरॉयड होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, वो भी घूम रहे होते हैं स्पेस में। ये हमारे पथरीले टाइप होते हैं, जैसे हम यहाँ पे पिक्चर में देखें ये होते हैं। उसको मेटेओर्स कहते हैं। एक मेटेओर्स होते हैं तो जो ऊपर होते हैं वो मेटेओर्स होते हैं। उनको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं क्योंकि ये जब आते हैं बहुत हाई स्पीड से आते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से आते हैं और हमारे अर्थ पे आते हैं तो वो जल जाते हैं। इतनी ज़्यादा स्पीड होते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं और वो जल जाते हैं। जब कोई छोटा वगैरह मेटेओर्स होता है तो वो क्या बिल्कुल जल के वहीं पे ख़त्म हो जाता है। कोई बड़ा मेटेओर्स होता है वो आके ज़मीन पे भी आके गिरता है, जल के जितना भी बर्न्स हो सकता है उतना होता है। बाकी जो बचा हुआ होता है वो हमारे ज़मीन पे आके गिरता है, उनके साइज़ में जो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। Enter to the atmosphere in the area of the dust reach earth where a large size of ये यही कह रहा है कि बहुत सारा जो बड़ा होता है, ये कह रहा है कि वो होता है उसमें क्या हाफ बर्न होता है, रोकी पीसेस होते हैं। दे आर द कॉल्ड, जब आके ज़मीन पे गिरता है बर्न होके उसको हम मेटेओराइट्स कहते हैं। वैसे मेटेओर्स कहते हैं, वैसे उसको जब जल के ज़मीन पे गिरता है तो उसको हमें एक अलग नाम देते हैं, मेटेओराइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैंने पूरा पढ़ा था कि ये एक बड़ी बॉडी हम ऊपर भेजते हैं हमारे अपने कामों के लिए। हर किसी का अपना अपना काम होता है। तो ये जो कैसे रन करती है ये बता रहे हैं कि ये जो यूज़ करता है वो सोलर एनर्जी यूज़ करता है, सोलर की रोशनी यूज़ करता है हमारे इसको सेटअप चलाने के लिए, जो बहुत सारे आजकल ऊपर मौजूद हैं हमारे सैटेलाइट पे। और ये कैसे भेजते हैं, उनके लिए एक पावरफुल रॉकेट चाहिए होता है जो आसमान में स्पीड में खला की तरफ जाता है और हमें वहाँ पे पहुँचाता है। पावरफुल व्हीकल्स हो गया, रॉकेट्स हो गया, वन सैटेलाइट्स ऑर्बिट सोलर सिस्टम, यही बातें जो मैं अभी आपको शॉर्टली मैंने आपको बताया था। अभी इस पर अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो और सही समझ में आ जाएगा। पावरफुल एक रॉकेट्स होता है जो हमें ऊपर भेजता है और ये हमारे जो चलता है ऐसे ऑपरेट कैसे होता है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी की हेल्प से यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे होते हैं तो उनसे एनर्जी लेता है और रोशनी से एनर्जी लेता है, क्योंकि वहाँ पे तो सुबह रात का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं कि रात को एनर्जी नहीं होती। वहाँ पे सूरज की रोशनी मौजूद होती है और वो उससे लाइट्स लेके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके वो उस पर काम करता रहता है। अब यहाँ पे कहते हैं मोस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ के बहुत सारे सैटेलाइट करने। यहाँ पे एक पिक्चर आप नज़र आएगी, ये हमारा के आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। पाकिस्तान IR कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो पाकिस्तान के लॉन्च करवाया था 2011 में बाय स्पार को। ये हमारे पाकिस्तान ने लैंड करवाया था ऊपर, जो 2011 में स्पार्को ने करवाया था। तो यही कह रहे कि बहुत सारे ऐसे वहाँ पे मौजूद है जो हर किसी के अलग अलग काम है, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन का काम होता है, टीवी सिग्नल्स जैसे हम भेजते हैं, इमेजिंग जैसे फुटेज आती है, ज़मीन की नक्शे आते हैं उनके आते हैं, और वेदर का पता चलता है कि हमें बारिश कब होने वाली है, तूफ़ान आ रहा है या हवाएं तेज़ आने वाली है 1-2 दिन में, या 1-2 दिन के बाद बारिश होने वाली है। ये अंदाज़े टीवी वाले में न्यूज़ में बताते रहते हैं। वो कैसे बताते हैं, वो यहाँ पे उनकी सैटेलाइट जो होती हैं वो इन्फॉर्मेशन देती है। और जब हम कहीं जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं तो हम गूगल मैप वगैरह यूज़ करते हैं, नेविगेशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये हमारे सिर्फ सारे आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है वो हमें बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये बहुत सारे इनमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जैसे कैमराज हो गया, एंटीनाज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए जो वहाँ पे फिट हो किए जाते हैं और वो सिग्नल ट्रांसफर करते रहते हैं हमारे पास।
और उनको मॉनिटर कैसे किया जाता है। मॉनिटर मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा वो किस तरह से काम कर रहा है। तो उनके लिए ग्राउंड स्टेशन नीचे ज़मीन पे लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे ज़मीन का आपने पिक्चर देखे हुए, तो यहाँ पे 2 एंटीना लगे हुए हैं बड़ी बड़ी, तो ये ग्राउंड स्टेशन लगे होते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से सेटेलाइट से लेते रहते हैं और हमें जो डेटा मिलती रहती है उन पे हम काम करते रहते हैं। हमें पता चल जाता है कि ये किस तरह से काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। एंटीना के ज़रिए से हमें इन्फॉर्मेशन डेटा मिलती रहती है। ये हमारा क्या सोलर सिस्टम का पूरा देखो बना हुआ है, पूरा एक सेटेलाइट लगा हुआ है पूरे आसमान में। वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, तो हमें यहाँ से नज़र आता है कि ये किस तरह से हुआ है। ये लॉन्च किया गया ParkStar IR सेटेलाइट इनटू द स्पेस में ये गया था, जो हमारे कंट्रीज़ में भेजा था। इसके बाद ये कंपनीज़ हैं, हर किसी की अपनी अपनी मुल्क की, USA की नासा कंपनी है, हमारे पाकिस्तान की स्पार्को है, इंडिया में SIR है। ये बहुत सारे नाम हैं 10-12 जो उन्होंने अपने क्या है अपने आर्टिफिशियल सेटेलाइट ऊपर भेजे थे, और हर किसी के अपना अपना काम होता है। अब ये टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल टाइप्स कौन से होते हैं और उसके इस्तेमाल को होते हैं, फ़ायदे को या इस्तेमाल को कैसे होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन यूज्ड फॉर द वेरियस एप्लीकेशन सिंस द टाइम ऑफ देयर डेवलपमेंट। यूज ऑलमोस्ट द फील्ड ऑफ लाइफ इजियर बेटर। हमें आर्टिफिशियल इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान और बेटर गुजरे। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता था बारिश का ना कुछ, और ये तो इन्होंने सेटेलाइट्स भेजे थे ताकि हमें पता चले किन किन चीज़ों के बारे में पता चले। हमारे वेदर की सेटेलाइट्स लगी होती है कि वेदर्स के बारे में बताए। कम्युनिकेशन जब हम बातचीत करते हैं, जैसे इंटरनेट चलाते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, तो अभी हमें पता चले कि ये क्या दूर दूर बंदे बैठे होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में बैठे होते हैं, तो उनसे हम इजीली रब्ता कर सकते हैं। दूसरा के अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, हम अर्थ के बारे में देख सकते हैं कि उन किस जगह पे क्या बना होता है। और बहुत सारे सिटीज़ में मैप वगैरह होते हैं, हमें रास्तों का नहीं पता होता तो उनके लिए बने होते हैं। क्रॉप्स वगैरह होते हैं, सही है, फल वगैरह कहाँ पे फल हैं, कहाँ पे बिल्डिंग्स बने हुए हैं, कहाँ पे रास्ते हैं, कहाँ पे समंदर, दरिया, नदी किनारे हैं, तो इनके पूरी ज़मीन के इर्द गिर्द हमें पूरा फोटोग्राफी लगी होती है, तो हमें उनके बारे में पूरा पता चल जाता है। तो एज अ फ्लड आ रहा होता है, अर्थ क्यूक आ रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे अर्थ क्यूक कितनी ज़्यादा आई है, तो वहाँ पे झटके महसूस होते हैं, तो वो पता चलता है। फॉरेस्ट फायर, जंगलात में आग लग जाए, स्टॉर्म वगैरह तूफ़ान आ जाए, तो उनके बारे में भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मसला है जो हमें अर्थ के बारे में बताता है। नेविगेशन में हमें जैसे कि हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं, किस जगह पे हमारी गाड़ी है, शिप पे, या हमारे एरोप्लेन्स वगैरह हैं वो किस एरिया में घूम रहे हैं, तो हमें वहाँ पे पता चलता है। GPS जो होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम होता है, तो हमारी वो पोजीशन बताता है, हालत बताता है कि हम किस जगह पे मौजूद हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, किस तरह से। ये हमारे ऐसे डिवाइस होते हैं जो गाड़ियों में, शिप में होता है, उसके अलावा एरोप्लेन्स में होता है। जैसे समंदर में कोई बीच समंदर में एक बड़ी शिप खड़ी हुई है, उनको क्या पता रास्ता कहाँ से जा रहा है, पूरा चारों तरफ समंदरी समंदर नज़र आता है तो हमें पता नहीं। तो ये एक रेडार्स लगे होते हैं, GPS नेविगेशन सिस्टम होता है, तो वो उनको गाइड करता है कि आप किस पोजीशन में हो और किस तरफ आप जा रहे हो और किस तरफ से आगे आपके पास रास्ता है, तो वो पूरा उनको गाइड करता है। साइंटिफिक सैटेलाइट में हमें ये पता साइंटिफिक सैटेलाइट में हमें ये पता चलता है कि मून, सन, प्लैनेट्स वगैरह में इसके बारे में हमें पता चलता है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है पूरे स्पेस के बारे में। उसमें स्टार्स आ गए, उसमें हमारे चांद आ गया, उसमें हमारे सोलर सिस्टम का पूरा निज़ाम आ गया, वो हमें इनके बारे में बताता है। अब आ गया ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, GPS जिसको हम कहते हैं। GPS वही जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, जो हमारा पूरा सिस्टम होता है हमें बताता है। उसमें हमारा ग्राउंड स्टेशन आ जाता है, वो उनको सेटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेता है और रिसीविंग करता है हमारा कोई बंदा जो अर्थ पे मौजूद होता है। जैसे हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, या हमारा नक्शा होता है गाड़ियों में, शिप में, एयरक्राफ्ट में, उसमें बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि हम
पोजीशन में, कौन सी डायरेक्शन में है, तो हम इसमें यूज़ करते हैं। या तो दूसरी पोजीशन ये है कि हम कभी कभी मुसीबत में खड़े होते हैं, जैसे कि पता नहीं चलता कि हमें हेल्प चाहिए होती है, तो हम वहाँ से भी हेल्प मांग सकते हैं। जैसे कि हमारा एरोप्लेन्स जब हमारा क्रैश होता है या तो कुछ ऐसा मसला आ जाता है एरोप्लेन में, या फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो हमें जीपीएस पोजीशन करीबी एयरपोर्ट जो होते हैं उनको सिग्नल भेजता है कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमें इसकी चीज़ की हेल्प चाहिए। तो वो पेट्रोल की हेल्प हो सकती है, या कोई एरोप्लेन में ख़राबी आ जाती है, या कुछ ऐसा मसला आता है, तो वो भी जीपीएस की मदद से वो इजीली गाइडेंस मिलती है उनको, और हमें यूज़ करते हैं। टेलीफोन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं, मॉडर्न टेलीफोन जो होते हैं, उसमें कार वगैरह में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट है, इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रास्ता ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। जीपीएस में हमारे असल में जो हमारी पोजीशन है, हालत है, वो बताने में हेल्प करता है। जैसे ये हेलीकॉप्टर है, जा रहा है ऊपर, वहाँ पे एक बच्चा के हेल्प मांग रहा है कि यहाँ पे मुझे हेल्प चाहिए, तो ऐसी सिग्नल्स वगैरह में पोजीशन में ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट चैप्टर है, ख़त्म हो गया। हम यहाँ पे एक सिस्टम ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए हम अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, और ये हमारा पूरा बुक भी ख़त्म हो गया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।